22 থেকে 24শে মে অবধি শ্রীনগরে G20 পর্যটন সংক্রান্ত কার্যকরী গোষ্ঠীর বৈঠক হওয়ার কথা। তার আগে বড়সড় হামলার ঘটনা ঘটল উপত্যকায়। জম্মু কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার রাজৌরি সেক্টরে নিরাপত্তা বাহিনীর ট্রাকে গুলি ও পরে গ্রেনেড হামলা হয়। ঘটনায় 5 জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। শ্রীনগরে জঙ্গি হামলার তদন্তে এনআইএ, নজরে কারা? কিছুদিন আগে জম্মু কাশ্মীরের রাজৌরিতে হিন্দুদের ওপর হামলা চলে। ঘটনায় 7 জনের মৃত্যু হয়, আহত হন প্রায় 12 জন। তারপর থেকেই এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের দাপট যেন বেড়েই চলেছে। আরও বড়সড় কোনো ছক রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই গোটা এলাকায় শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে জম্মু থেকে জঙ্গি দমন শাখার একটি বিভাগ সেখানে এসে তল্লাশি চালাচ্ছে। উপস্থিত হচ্ছে ফরেন্সিক দল। বৃহস্পতিবার পুঞ্চ জেলার রাজৌরি সেক্টরে নিরাপত্তা বাহিনীর ট্রাকে গুলি করে ও পরে হামলা চালানো হয় গ্রেনেড দিয়ে। ঘটনায় 5 জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। সেই ঘটনার পর থেকেই এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে জঙ্গি গোষ্ঠী জৈশ-ই মোহাম্মদ এই হামলা চালিয়েছে। पहले तो मैं रोड के बारे में आपको बता दूं, ये रोड जम्मू से लेकर पुंछ तक जाता है और रास्ते में अखनूर, नौशेरा, राजौरी, बिंबर गली, कृष्ण घाटी से होते हुए पुंछ चला जाता है और पुंछ आखिरी टाउन है जहाँ तक ये पहुँच जाता है। इस पूरे रोड के ऊपर एक स्ट्रेटजिक रोड है ये, और इस पे आर्मी का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। सिक्योरिटी फोर्स का BSF हो, राष्ट्रीय राइफल्स हो, आर्मी यूनिट से काफ़ी सारे डिप्लॉयड हैं वहाँ पर, और इस रोड का जो है एक्सटेंसिव इस्तेमाल होता है। इस रोड के दाहिने में जब आप जम्मू से पुंछ जाते हैं और जिस इलाके में ये हादसा हुआ है, उस इलाके में जो रोड का दाहिने वाला भाग है वो आम तौर पर उसमें वो एक खाई जैसी है, और क्योंकि साथ में उसमें नौशेरा नाला बहता है, और लेफ़्ट साइड में पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, कहीं कहीं थोड़ा सा प्लेन है, लेकिन 90% जो है पहाड़ी इलाका है और थिक फॉरेस्ट से कवर किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आतंकवादी आकर वहाँ पर छुप सकता है और छुप के एम्बुश करके वो ये कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आपने सुना होगा इस रोड के ऊपर कई सालों से कोई हमला नहीं हुआ किसी आतंकवादी का। अगर हमला हुआ तो गाँव में हुआ है या किसी पोस्ट पर हुआ है, लेकिन कॉन्वॉय के ऊपर हमला नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्वॉय तक पहुँचने के लिए उनको कई पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आतंकवादी। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ आतंकवादी इस इलाकों में, जंगलों में छुपे हुए हैं, और जब उनको मौका लगता है तो वो ऐसा अटैक करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ी चूक तो हुई है उसमें, क्योंकि कोई भी कॉन्वॉय, पहले तो अकेले गाड़ी जाएगी नहीं, तो ये कॉन्वॉय की व्हीकल थी, मतलब इसमें और भी गाड़ियां थी, फौजी गाड़ियां मूव कर रही थी। और दूसरी बात यह है कि किसी भी सड़क को, खासकर इस सड़क को जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से सटी हुई है, बिल्कुल साथ में है वो, तो उस में हमेशा आरोपी लगता है। मतलब रोड ओपनिंग पार्टीज लगती हैं और फिर ही मूवमेंट होती है। जब रोड ओपनिंग पार्टीज सिक्योर करती हैं इलाके को और रिपोर्ट बैक करती हैं कि एरिया सिक्योर है, अब गाड़ियाँ चल सकती हैं, तभी गाड़ियाँ चलती हैं। तो इसमें ज़रूर मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये शायद रोड ओपनिंग पार्टीज़ का कुछ न कुछ हद तक थोड़ा सा उनकी चूक हुई है। इनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने रहना वही है, और इंटेलिजेंस सिस्टम, हमारे जो सोर्सेज हैं, वो 1-2 दिन में इनके बारे में पता करेंगे और बता देंगे, और इनका खात्मा ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ये दुखद घटना है और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी घटना है। সূত্রের খবর, ঘটনায় একাধিক সন্ত্রাসবাদীদের যুক্ত থাকার সন্দেহ করা হচ্ছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে চারিদিক থেকে ঘিরে ওই ট্রাকের ওপর কয়েক ডজন গুলি চালানো হয়। সেনা সূত্রের খবর, ওই 5 জন জওয়ান রাষ্ট্রীয় রাইফেলের ইউনিটের ছিল। গ্রেনেড হামলার পর ট্রাকে আগুন লেগে যায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই ঘটনার সময় তীব্র বৃষ্টি হচ্ছিল, ফলে দৃশ্যমানতা কমে গিয়েছিল, আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে জঙ্গিরা সেনার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে বলে অভিযোগ। শহীদ জওয়ানদের মধ্যে 4 জন পাঞ্জাবের এবং 1 জন ওড়িশার বলে জানা গিয়েছে। তাদের নাম হাবিলদার মনদীপ সিং, লান্স নায়ক দেবাশিস বাসওয়াল, লান্স নায়ক কুলওয়ান্ত সিং, সেপই হরিকৃষ্ণ সিং এবং সেপই সেবক সিং। ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ঘটনার শোক প্রকাশ করেছে জম্মু কাশ্মীরের সমস্ত রাজনৈতিক দল। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।